मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको शैवालों के अंदर कोशिका संरचना के बारे में बताऊंगा। कोशिका संरचना के अंतर्गत आज हम नेत्र बिंदु या आई स्पॉट के बारे में जानेंगे। गतिशील अथवा कसाबिकी शैवाल कोशिकाओं में एक वर्णकित कोशिकांग पाया जाता है जिसे दृक बिंदु या आई स्पॉट कहते हैं। यह गोलाकार, अंडाकार, रेखीय अथवा बिंदु सम लाल नारंगी रंग की संरचना होती है। इसके लाल नारंगी रंग के कारण ही इसे लाल नेत्र बिंदु भी कहा जाता है। दृक बिंदु प्राय कोशिका के अग्र, कभी कभी मध्य या पश्च भाग में स्थित होता है। यह हरित लवक या क्रोमेटोफोर के बाहर कोशिका द्रव्य में अथवा हरित लवक के भीतर स्थित होता है। क्लोरोफाइसी तथा क्रिप्टोफाइसी वर्ग के सदस्यों में यह प्लास्टिड में स्थित होता है तथा इसका कसाबिकाओं से कोई संबंध नहीं होता है। फियोफाइसी तथा जेंतोफाइसी वर्ग के सदस्यों में यह प्लास्टिड में स्थित होता है, लेकिन कसाबिकाओं से संबंधित होता है। यूग्लिनोफाइसी में यह कोशिका के अग्रभाग में क्लोरोप्लास्ट के बाहर कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। क्लोरोफाइसी व डाइनोफाइसी वर्गों के कुछ सदस्यों में दृक बिंदु लिपिड समकणिकाओं या लिपिड ग्लोब्यूल्स से निर्मित होता है तथा ये कणिकाएं झिल्ली में पटलिकाओं में पंक्तिबद्ध विन्यासित होती हैं। इन कणिकाओं में कैरोटीनॉइड्स वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से ये लाल नारंगी रंग के होते हैं। कुछ अन्य सदस्यों में यह बाइकॉन्वेक्स लेंस तथा वर्णकित प्याले से निर्मित होता है। दृक बिंदु को प्रकाशग्राही तथा प्रकाश संवेदी अंग माना जाता है, जो चल कोशिकाओं की गमन की दिशा को नियंत्रित करता है। क्लेमाइडोमोनास पर वैज्ञानिक लेविन, बोल्ड एंड वाइने के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि कसाबिकाओं के आधारी फूले हुए भाग, जिन्हें पैरावेसल ग्रेन्यूल्स या परादान कणिकाएं कहते हैं, प्रकाश ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार दृक बिंदु एक छाया करने वाला कोशिकांग है जो परादान कणिका तक पहुंचने वाले प्रकाश की गुणवत्ता का निर्धारण करता है।
अतः नेत्र बिंदु या दृक बिंदु एक सहायक अंगक का कार्य करता है, अर्थात प्रकाश के अनुसार शैवाल की गति के नियंत्रण में सहायक का कार्य करता है। नेक्स्ट, कोशिका संरचना में पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स स्टार्च संश्लेषण तथा संचय की प्रमुख संरचनाएं हैं। पायरेनॉइड वर्णकीय में धसी हुई अथवा उनकी सतह पर उपस्थित होती हैं। क्लोरोफाइसी में पायरेनॉइड की उपस्थिति अति सामान्य है। रोडोफाइसी, फियोफाइसी तथा बैसिलियोफाइसी के सदस्यों में भी पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। साइनोफाइसी तथा जेंथोफाइसी में पायरेनॉइड्स अनुपस्थित होते हैं। फियोफाइसी वर्ग में पायरेनॉइड्स सैवरंत संरचना होती है। प्रत्येक पायरेनॉइड्स प्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं, जिनकी प्रोटीन कोर स्टार्च पट्टिकाओं से घिरी रहती है। पायरेनॉइड क्रोमेटोफोर लैमेली या थाइलेकॉइड्स के विस्तार में पाए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का अस्थायी संग्रहण केंद्र कहा जाता है। यहाँ से उत्पाद बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ स्टार्च निर्मित करने वाले शैवालों में पायरेनॉइड्स अनुपस्थित होते हैं। माइक्रोस्पोरा इसी तरह के उदाहरणों में आता है। इसी प्रकार बैसिलियोफाइसी, रोडोफाइसी तथा फियोफाइसी के कुछ सदस्यों में पायरेनॉइड्स उपस्थित होते हैं, परंतु इनमें स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। अतः शैवालों में पायरेनॉइड्स का सही कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। प्रत्येक प्लास्टिड में पायरेनॉइड की संख्या एक अथवा अधिक होती है। कुछ शैवालों में यह अल्पस्थायी संरचना के रूप में हो सकती है, जो किन्हीं अवस्थाओं में पाई जाती है। अन्य अवस्थाओं में विलुप्त हो जाती है। इनकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती पायरेनॉइड्स के विभाजन से होती है। नील हरित शैवालों में पायरेनॉइड का सर्वथा अभाव पाया जाता है। कोशिका संरचना में आगे हम संचित भोज्य पदार्थ के बारे में जानेंगे। शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ मुख्यतः बहुशर्कराएं तथा वसा तेल के रूप में होता है। क्लोरोफाइसी वर्ग में संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च में अमाइलोज तथा अमाइलोपेक्टिन प्रमुख घटक होते हैं। क्रिप्टोपाइसी में भी संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है, परंतु कुछ सदस्यों में यह तेल बूंदों के रूप में भी पाया जाता है। यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलोन स्टार्च संचित भोजन के रूप में संग्रहित रहता है। जेंथोफाइसी, बैसिलियोफाइसी व क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन के रूप में संचित भोज्य पदार्थ संचित होता है। फियोफाइसी में मैनिटॉल तथा लैमिनेरियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। रोडोफाइसी वर्ग में मुख्यतः फ्लोरिडियन स्टार्च संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। यह कवकों तथा जंतुओं के ग्लाइकोजन के समान होता है, जिसमें अमाइलोपेक्टिन उपस्थित होता है।
साइनोफाइसी वर्ग में साइनोफाइसियन स्टार्च का संचय होता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के सदस्यों में ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन या साइनोफाइसियन कण के रूप में संचित होता है। आगे कोशिका संरचना में हम रिक्तिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शैवालों की परिपक्व कोशिकाओं में प्राय रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं चारों ओर से एक सुस्पष्ट झिल्ली द्वारा घिरी हुई रहती हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में प्राय कई छोटी छोटी अथवा एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। संकोशिकी शैवालों जैसे बाउचीरिया में एक सतत रिक्तिका संपूर्ण पादप शरीर में फैली रहती है। रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा होता है, इसलिए इन्हें रसदानियाँ या सेब वैक्यूल्स भी कहा जाता है। रिक्तिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। सरल रिक्तिकाएं। कुछ शैवालों में कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका मध्य भाग में स्थित होती है, जिसमें कोशिका रस भरा होता है। ये रिक्तिकाएं भोज्य पदार्थों के संग्रहण तथा लवणों के अवशोषण व संग्रहण का कार्य करती हैं। यूलोथेरिक्स स्पायरो वगैरह में इस तरह की सरल रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी, संकुचनशील रिक्तिकाएं या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्लोरोफाइसी वर्ग के वोल्वोगेल्स गण के सदस्यों में 2 या अधिक छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन रिक्तिकाओं में आवर्ती संकुचन पाया जाता है, अर्थात इनमें एकांतर क्रम में संकुचन तथा प्रसार होता है। ये रिक्तिकाएं परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं। शैवालों में तीसरी प्रकार की रिक्तिकाएं जो पाई जाती हैं, जटिल रिक्तिकाएं या कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स। इस प्रकार की रिक्तिकाएं यूग्लिनोफाइसी तथा डाइनोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाई जाती हैं। इनमें कोशिका ग्रसनी, संग्रही तथा विभिन्न आकार की अनेक रिक्तिकाओं का समूह समन्वित रूप से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। चौथी प्रकार की रिक्तिकाएं विशिष्ट रिक्तिकाएं। फियोफाइसी वर्ग के शैवालों की कोशिकाओं में केंद्र के चारों ओर फ्यूकोजन कणों युक्त पुटिकाएं देखने को मिलती हैं। इन्हें फ्यूकोजन वेसाइकल्स या फाइसोर्स के नाम से जाना जाता है। साइनोफाइसी के अनेक स्वतंत्र रूप से प्लवक स्वरूप सदस्यों में गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें सूडोवैक्यूल्स या कूट रसदानियां के नाम से जाना जाता है। कूट रसदानियों का कार्य गैसों का संग्रहण, उत्प्लावकता तथा तेज प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार से आज हमने शैवालों की कोशिका संरचना में नेत्रबिंदु, पायरेनॉइड्स, कोशिका संरचना में विभिन्न प्रकार के संचित भोज्य पदार्थ तथा रिक्तिकाओं के बारे में जाना।